Welcome to DSSB exam window. Question number 11. If A ratio B plus C is equals to 5 ratio 8 and C ratio A plus B is 4 ratio 7 and A plus B plus C is 3861, then what is the value of B? देखो अगर इन दोनों को हम प्लस करते हैं तो A plus B plus C आ रहा है, इन दोनों को भी प्लस करते हैं तो A plus B plus C आ रहा है. तो A plus B plus C कितना है? यहाँ पर है 13 और यहाँ पर है 11. तो हम इन दोनों को सेम बना लेते हैं. इस पूरे को 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इस पूरे को 13 से. तो यहाँ पे हो जाएगा A बाई बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 11 5 ज़ा 55 और 11 8 ज़ा 88 और C बाई A प्लस बी कितना हो जाएगा? 13 से मल्टीप्लाई करना है. 13 4 ज़ा 52 और 13 7 ज़ा 91 और टोटल कितना आ रहा है? 143 और यहाँ पर भी कितना आ रहा है? 143. ठीक है, इसका मतलब A प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हो गई A प्लस बी प्लस सी हो गया हमारा 143. तो हमें B की वैल्यू निकालनी है. B की वैल्यू कितनी है? A है 55 और C है 52. तो ये टोटल कितना हो गया? 107. 143 में से 107 गया तो B की वैल्यू कितनी आई? B की वैल्यू आ गई 13 में से 7 गया 6 36. बस अब अगर हमें B की वैल्यू निकालनी है 36 है. अब A प्लस बी प्लस सी कितना था? A प्लस बी प्लस सी था हमारा 3867. इसका मतलब 143 3867 को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो 36 किसको रिप्रेजेंट करेगा? 3861 बाय 143 इंटू में 36. अच्छा, आपको पता है 3 की टेबल में यूनिट डिजिट पे 1 किस पे आता है? 7 पे. तो यहाँ पे कुछ ना कुछ 7 का ही आएगा. 17 भी हो सकता है, 27 भी हो सकता है, 37 भी हो सकता है, 47 भी हो सकता है, कुछ भी हो. लेकिन इतना पता चल रहा है लास्ट में 7 ही होगा. और 7 6 ज़ा 42. यूनिट डिजिट 2. तो यूनिट डिजिट 2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी. अब आंसर क्या होगा? आपको दिख रहा है ये 6 3 9. सम ऑफ डिजिट 9 आएगा. 9 से किसी को भी मल्टीप्लाई करते हैं तो सम ऑफ डिजिट 9 आता है. तो यहाँ पे टोटल करके देखो, 5 और 1 6 6 6 12 का मतलब 3 3 और 2 5. यहाँ पे सम ऑफ डिजिट आ रहा है 5. यहाँ पे आ रहा है 9 और 7 और 2 9. 9 का मतलब 9. यहाँ पे सम ऑफ डिजिट आ रहा है 9. इसका मतलब हमारा यही आंसर है, ये नहीं हो सकता. क्वेश्चन नंबर 12. A इज़ 20% लेस देन B एंड C इज़ 30% मोर देन A. तो ये A यहाँ ले लो, B यहाँ ले लो, C यहाँ ले लो. 20% मतलब 1/5. A इज़ 20% लेस देन B. B अगर 5 है तो A 4 है. एंड C इज़ 30% मोर देन A. 30% का मतलब 3/10. अगर A 10 है तो C 13 है. यही बोला है. यहाँ पे 4 लिख दो, यहाँ पे 10 लिख दो. 5 10 ज़ा 50, 10 4 ज़ा 40, 13 4 ज़ा 52. अब देन C इज़ व्हाट परसेंटेज मोर देन B. C B से कितना ज़्यादा है? C B से. देन C इज़ व्हाट परसेंटेज मोर देन B. क्या बोल रहे हैं ये तो पढ़ा ही नहीं मैंने बीच में. इफ़ B इज़ 20, इफ़ B डिक्रीजेज बाई 20% एंड C इंक्रीज बाई 10%. B को 20% घटा दिया. 20% का मतलब कितना होता है? 1/5. B और ये C है. B को 1/5 घटा दिया. 50 का 1/5 कितना होता है? 10. तो बस 10 घटा दिया. B कितना बचा? 40. C को बढ़ा दिया 10%. इसका 10% कितना है? 5.2. तो ये कितना हो गया? 52 में 5.2 ऐड कर दो, 57.2. राइट. बस 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. ये हो गया 400, ये हो गया 572. कितना ज़्यादा है? 172 बाई 400 इंटू में 100. 2 0 से 2 0 कट गई. 4 4 ज़ा 16 बचा. 1 4 3 ज़ा 12. 43% इज़ द राइट आंसर. Question number 13. An amount of rupees 6,750 is divided among A, B and C such that A receives 3/7 as much as B and C together. मतलब A को मिला है, यही बोल रहे हैं. अगर B प्लस C को 7 मिला है तो A को 3 मिला है और B रिसीव 7/8 एज मच एज A एंड C रिसीव. तो अगर B A प्लस C को 8 मिला है तो B को 7 मिला है, यही बोल रहे हैं. अच्छा, टोटल A प्लस बी प्लस सी आ रहे. जैसे अभी हमने फर्स्ट 11th क्वेश्चन किया था. 3 और 7 10. यहाँ पे टोटल 10 है, यहाँ पे 15 है. टोटल सेम कर लो. तो टोटल सेम करने के लिए एलसीएम 30 है. 15 और 10 का तो 30 बना दो. तो 3/3 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको 2/2 से. ये हो गया 9/21. ये हो गया 14/2.
16। अब उन्होंने बोला है द सम ऑफ शेयर ऑफ ए एंड बी, टोटल अगर 31 है, टोटल अगर 21 और 9 30 है, 30 रिप्रेजेंट करे 6750 को, तो ए प्लस बी मतलब 9 जमा 14 कितना हो गया 23। 23 की वैल्यू निकालनी है। 6750 बाय 30 इंटू में 23, 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, 225 इंटू 23 ये कितना है 5 6 7 8 9। 9 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो सम ऑफ डिजिट 9 ही आएगा, तो सम ऑफ डिजिट आ रहा है 9। तो देखो सम ऑफ डिजिट, यूनिट डिजिट तो 5 ही होगा, 5 सीधा 15, इसको तो देखेंगे ही नहीं। अब सम ऑफ डिजिट देख लो, 5 और 5 10, 10 का मतलब 1, 1 और 2 3, यहाँ पे सम ऑफ डिजिट आ रहे 3, ये आंसर नहीं हो सकता। यहाँ पर सम ऑफ डिजिट देखो 5 और 5 10, 10 का मतलब 1, 7 8 और 1 9, यहाँ पे सम ऑफ डिजिट आ रहा है 9, ये आंसर हो सकता है। यहाँ पे सम ऑफ डिजिट देखो 9 तो हटा दो, 5 और 5 10 और 1 मतलब 5 और 5 10 का 1, 3 और 1 4, यहाँ पे सम ऑफ डिजिट आ रहा है 4, तो यही आंसर है और कोई आंसर हो नहीं सकता। क्वेश्चन नंबर अच्छा चेक भी कर लेते हैं। यस, थर्ड इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, द मार्क प्राइस ऑफ अ बुक इज़ ₹1900, अ मैन बॉट द सेम फॉर रुपीज़ इतना। आफ्टर गेटिंग टू सक्सेसिव डिस्काउंट, द फर्स्ट बिंग 5%, 5% मतलब 1/20, तो 1900 पर 19/20 इंटू में 100 माइनस x बाय 100 इज इक्वल्स टू 1624.5, यही है। 10 से 10 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, ये हो गया 19 इंटू 19 इंटू में 100 माइनस x बाय 2 इंटू 10 इज इक्वल्स टू 16245/10। 10 से 10 कट गया, अब 19 से काट दो। 19 के टेबल में 19 8 152 बचा 10, 104 हो गया। 104 से पहले क्या आता है 19 5 95 बचा 9, 19 5 95, 19 1 19, 19 4 76 बचा कितना 9, 19 5 95, बस 100 माइनस x इज इक्वल्स टू, ये 2 इधर डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई में, ये हो गया 90, तो x की वैल्यू आ गई 10, बस x इज 10। चेक कर लेते हैं, यस 10 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, पाइप ए कैन फिल 1/3 ऑफ अ टैंक इन 6 आवर्स, 1/3 6 आवर्स में, तो पूरा टैंक कितने में भरेगा 6 3 18 आवर्स में। पाइप बी कैन फिल 66 2/3% ऑफ द टैंक इन 20 आवर्स, 66 2/3% मतलब 2/3, 2/3 पार्ट भरा जाता है 20 घंटे में, तो पूरा एक पार्ट कितने में भरा जाएगा 20 इंटू 3/2, 30 घंटे में बी भरता है पूरे टैंक को 30 घंटे में। सी एक खाली करने वाला पाइप है, तो इसके आगे माइनस एक्स लगा दो, मतलब एक्स घंटे, टोटल एक्स घंटे में भर रहा है, या अभी हम कुछ नहीं लिखते हैं यहाँ पर। व्हेन सी के आगे मैं माइनस लगा रही हूँ क्योंकि ये खाली करने का पाइप है। व्हेन द टैंक इज़ एम्प्टी एंड ऑल द 3 पाइप्स आर ओपन टुगेदर फॉर 18 आवर्स, 18 घंटे तक पाइप को ओपन रखा जाता है तीनों को, तो 3/10 ऑफ द टैंक रिमेन्स एम्प्टी, तो भरा कितना है 7/10, 7/10 टैंक भरने में लगे हैं 18 घंटे, तो पूरा टैंक भरने में कितनी देर लगेगी 18 इंटू 10/7, तो ए प्लस बी माइनस सी टैंक भरने में लगते हैं 180/17 घंटे, राइट। बस अब टोटल एलसीएम आ गया 180, इसका मतलब ए अगर पाइप अकेला भर रहा है टैंक को तो कितनी देर लगेगी, तो वो कितना पानी भरेगा 10 लीटर, टोटल हमने कैपेसिटी ले ली 180 लीटर, 10 लीटर पर आवर। अगर बी भर रहा है तो बी कितना पानी डाल रहा है 1 घंटे में 3 6 18 6 लीटर पर आवर, और ए प्लस बी माइनस सी तीनों मिलकर 1 घंटे में कितना पानी भर रहे हैं, ये 17 नहीं 7 है, 7 लीटर पर आवर। इसका मतलब सी कितना पानी भर रहा है 10 और 6 16, देखो ए और बी मिलकर 1 घंटे में 16 लीटर पानी भर रहे हैं, लेकिन इफेक्टिवली पानी कितना जा रहा है टैंक के अंदर 7 लीटर, तो बाकी का 16 में से 7 गए, कितना बचा 9 लीटर प्रति घंटा पानी कौन बाहर निकाल रहा है सी। बस हमें बताने टैंक कितनी देर में खाली हो जाएगा, अगर पूरा भरा हुआ है तो बस पूरा पानी भरा है 180 लीटर, 1 घंटे में पानी बाहर निकल रहा है 9 लीटर, 9 2 18, 20 आवर्स में पूरा टैंक खाली हो जाएगा। 20 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16,
A library has an average of 221 visitors on Sunday, an average of 249 visitors on Saturday, and an average of X visitors on other days in the month of January of a year starting with Thursday. हमें बताया जो जनवरी का महीना है वो थर्सडे से शुरू हो रहा है। सबसे पहली बात, अगर थर्सडे से शुरू हो रहा है तो कितने कितने दिन होंगे? थर्सडे से शुरू हो रहा है तो थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे ये होंगे 5-5 और बाकी सारे कितने होंगे? 4-4, है ना। इफ़ द एवरेज नंबर ऑफ़ विजिटर्स पर डे फॉर द होल ईयर, पूरे साल 195 लोग आए हैं, पूरे महीने अगर हम एवरेज निकालें तो 195 लोग आए हैं, लेकिन उन्होंने बोला संडेज़ को 221 विजिटर्स हैं और सैटरडेज़ को कितने विजिटर्स हैं? 249। अच्छा, आपको पता चल रहा है ना, अब जब संडे को 195 से ज़्यादा हैं तो बाकी दिन का एवरेज कम होगा, सैटरडे को और भी ज़्यादा है। इन दोनों ने एवरेज से वैल्यू ली है। अगर एवरेज से वैल्यू ली है तो बाकी का जो दिन का एवरेज है, ठीक है, यहाँ पे वैल्यू 195 से कम हो जाएगी क्योंकि इन्होंने एक्स्ट्रा ले लिया। अब इन्होंने कितना एक्स्ट्रा लिया है पहले हम वो देखते हैं। ये हो गया 195 और 21 के बीच का कितना गैप है? 26। संडे ने 26 एक्स्ट्रा लिया। 26 कितनी बारी संडे आया? थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे 5 बारी आया, तो 4 बारी आया। और मैं आगे लगाऊंगी माइनस। क्यों लगाऊंगी माइनस? क्योंकि वो यहाँ से लिए गया है। x 195 तो है ही और उसमें कम या ज़्यादा हो रहा है। अब यहाँ पे कम हो रहा है क्योंकि संडे ने एक्स्ट्रा लिया है, सैटरडे ने भी एक्स्ट्रा लिया है। कितना एक्स्ट्रा लिया है? 49 तो है ही, साथ में 5 और 54, राइट। और सैटरडे कितने? 5, तो 54 5 बारी एक्स्ट्रा हो गया। अब ये जितना भी एक्स्ट्रा है वो हम क्या करेंगे? बाकी के कितने दिन बचे? संडे गए 4, सैटरडे गए 5, 4 5 9, 9 दिन चले गए। 31 में से 9 गया, बचा कितना? 22। बस 22 दिनों में बांट देंगे तो माइनस यहाँ पे 26 है, यहाँ पे 54 है, 2 कॉमन ले लो, कितना बचा? -2 कॉमन ले लें, यहाँ पे 13 4 ज़ा 52 प्लस 27 5 ज़ा 135 बाय 22, 2 11 ज़ा माइनस 52 और 135 कितना होता है? 7 के साथ 13 5 18, 187 बाई 11, 11 1 ज़ा 11, 11 7 ज़ा 77 बचा 17, मतलब -17। हर एक दिन में से 17 हमें बाहर निकालना पड़ेगा, तब कहीं जाके ये संडे को 221 दिन होंगे, 221 विजिटर्स होंगे और सैटरडे को 249। ठीक है, तो बस 195 में से 17 माइनस कर दो, कितना हो गया? 15 में 7 गया 8, 178 इज़ द राइट आंसर। चेक भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, रेशो निकालना है हमें पी का 2012 से 14 तक, पी का 12 से 14 तक कितना हो गया? 4 5 6 7 8 9 और ये 1 10, 10.4 रेशो। एवरेज निकालें ना तो 3 से डिवाइड भी करेंगे। क्यू का 2014 से 16, ये और ये कितना हो गया? 2 और 1 3, 4 3 7 और 9 9 18 और 2 21, 2.1 और हो गया। 4 5 6 7, 7 जमा 2.1 कितना हो गया? ये 9.1 बाय 3, क्योंकि एवरेज बोला 3 से 3 कैंसिल, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, कितना हो गया? ये 13 13 7 ज़ा 91, 13 8 ज़ा 104। पता नहीं क्या प्लस कर दिया मैंने, ये 10.5 आएगा और तो बस, और ये कितना आ रहा है? 9 9 18 और 2 20, ये हो रहा है 90 आ रहा है बस, तो पॉइंट हटा देंगे। 15 6 ज़ा 90, 15 7 ज़ा 105, 7:6 इज़ द राइट आंसर। एडिशन गलत कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 18, द एवरेज नंबर ऑफ कंप्यूटर्स पर मंथ सोल्ड बाय अ स्टोर इन फरवरी अप्रैल एंड जून। स्टोर बी है, फरवरी अप्रैल और जून, टोटल कितना है? 200 और 200 400 और 3 700 और साथ में 10 और 40 50, 750 बटे में 3, ये तो हो गया एवरेज। अब हमें ये परसेंटेज निकालना किसके साथ है?
स्टोर ए ने जनवरी मार्च और मई में कितना बेचा, कितना हो गया 220 और 240, 460 और 40 700, 700 नहीं 220 और 240 460 और 40 500, 500 और 3 800। बस हमें ऐसे परसेंटेज निकाल देनी है। 250, 25 3 75 होते हैं और ये हो गया 125/4। 4 से डिवाइड कर दो, 4 3 12 बचा 1, 4 1 4.25, 31.25% इज द राइट आंसर। Question number 19. When 2998, 3850 and 5341 are divided by a 2-digit number x, the remainder in each case is y. अच्छा 2998, 3850 और 5341, इसको रिमाइंडर आ रहा है y, तो अगर मैं इनका गैप ले लूँ तो रिमाइंडर ख़त्म हो जाएगा। इनके बीच में कितने का गैप है 852 का, और इनके बीच में कितने का गैप है 1 का 1, 14 में से 5 गया 9 और 14 में से 5 गया 9, 12 में से 8 गया 4, 4 में से 3 गया 1, 1491। इसका मतलब 852 और 1491 दोनों के दोनों एक 2 डिजिट नंबर x से एग्जैक्टली डिविजिबल है। इन दोनों का गैप और ले लो, 11 में से 2 गया 9, 8 में से 5 गया 3, 14 में से 8 गया 6, 639। इसका मतलब वो जो नंबर है x वो 639 का फैक्टर है। 639 के फैक्टर्स निकाल लो, यहाँ पे ले लो 9, 9 7 63, 9 1 9। इसके दो फैक्टर्स हैं, मतलब प्राइम फैक्टर्स 3 3 और 71। 9 का मतलब 3 3, तो सिर्फ एक ही 2 डिजिट नंबर दिख रहा है 71, सिर्फ एक ही, इसके फैक्टर्स में सिर्फ एक ही 2 डिजिट नंबर है 71। तो x तो 100% 71 है। x कितना आ गया 71। बस अब 2998 को 71 से डिवाइड कर लो। 71 की टेबल में 17 4 ज़ा 28 और 17 5 ज़ा 35 होते हैं, तो 4 पे जाएगा। 4 1 ज़ा 4 28, 9 माइनस 4 कितना हो गया 5, 9 माइनस 8 1, 158। अब 71 के टेबल में 158 से पहले 2 पे, 2 1 ज़ा 2, 7 2 ज़ा 14, 8 में से 2 गया 6, 5 में से 4 गया 1, 16। कितना रिमाइंडर आ रहा है 16, तो इसका मतलब y की वैल्यू हो गई 16। अब आपको निकालना क्या था 2x माइनस 3y, 2x कितना हो गया 142, 142 माइनस 3y, 16 3 ज़ा 48। बस 142 में से 48 माइनस कर दो, इसका मतलब 100 में से 6 माइनस कर दो, कितना आया 94। 94 इज़ द राइट आंसर। बस 94 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20. A 240-meter long train A passes a pole in 18 seconds and passes completely another train B running at 60 km/h in opposite direction in 13 seconds. How much time in second will train B takes to overtake 250-meter long train C running at 44 km/h in the same direction? अब क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन ईजी है लेकिन थोड़ा सा लंबा है। आप देखो, एक ट्रेन है 240 मीटर लंबी, वो एक पोल को 18 सेकंड में पार करती है, तो इस ट्रेन की स्पीड आ गई 240/18, बस 2 9 18 और ये हो गया 120। अभी इतना ही छोड़ो, 120/9 मीटर पर सेकेंड, ये तो हो गई एक ही स्पीड। ये एक दूसरी ट्रेन है बी जो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, उसको 13 सेकेंड में पार कर लेती है। तो हम मान लेते हैं जो ट्रेन बी है उसकी लेंथ है बी, तो ये हो गई 240 और दूसरी ट्रेन की लेंथ हो गई बी डिवाइडेड बाय, अब टाइम है 13 सेकेंड। टाइम क्या होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, डिस्टेंस आ गया 240 और बी, और हमारा स्पीड कितनी होगी, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में तो स्पीड प्लस हो जाएगी। ये है 120/9 प्लस ये किलोमीटर पर आ रहा है, इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज कर लो 5/18 से मल्टीप्लाई करके, 2 30 ज़ा 2 9 ज़ा 18, 150/9, 150/9 कितना हो गया 150/9 प्लस 120/9, 270/9, 9 3 ज़ा 27, 30 इज़ द राइट आंसर। ओके, बस अब 30 से मल्टीप्लाई करो, 33 ज़ा 240 प्लस बी, 13 3 ज़ा 39, 390, तो बी की वैल्यू आ गई 150 मीटर। इसका मतलब हमारी जो ट्रेन बी है वो 150 मीटर लंबी है ना, 150 मीटर लंबी है। हाउ मच टाइम विल ट्रेन बी टेक टू ओवरटेक 250 मीटर लॉन्ग ट्रेन सी रनिंग एट 44 km/h? तो अब
ओवरटेक कर रहा है। ओवरटेक हम कब करते हैं, जब सेम डायरेक्शन होती है। सेम डायरेक्शन है तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर करना है, ये 250 मीटर और ये 150 मीटर, 250 प्लस 150, इतना डिस्टेंस हमें कवर करना है। और 44 किलोमीटर पर आवर है, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करो। 44 इंटू में 5/18, 22/9 मतलब 110/9, राइट। अब इफेक्टिव स्पीड कितनी हो जाएगी, बी की इफेक्टिव स्पीड, बी की स्पीड है 150/9, इसके 110/9, तो इफेक्टिव स्पीड कितनी हो गई 40/9। बस यही हमसे पूछे, 400/40 इंटू में 9, 90 सेकेंड्स, 10 9 90 सेकेंड्स। इसका मतलब जो ट्रेन बी है वो सी को ओवरटेक करेगी 90 सेकेंड्स में। दिस इज़ द राइट आंसर। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं @maths PS1 पर। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।